Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. In this video I am going to share something about RBI grade B. This video is totally for RBI grade B. So before going any further, LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये कुछ LIC में वर्क करने वाले ही एम्प्लॉयज़ ने बोला है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च एंडिंग या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैं ये शेयर करूँगी कि RBI ग्रेड बी के लिए मेरी अभी तक क्या प्रिपरेशन रही है या मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। फेज़ 1 के लिए मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। फॉर फेज़ 1 जो भी बेसिक चीज़ें हैं किस तरीके से कवर करनी है वो सब, तो ये जो वीडियो रहेगा ये होली फेज़ 2 पे बेस्ड रहेगा और फेज़ 1 के GA के लिए रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो नॉर्मल बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए करते हैं वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। यहाँ पे फॉर फेज़ 2 ESI, FM और इंग्लिश, 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। ESI के लिए स्टैटिक फैक्ट्स उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि स्टैटिक में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया की इंडियन इकॉनमी। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इकॉनमी के बारे में और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये चाहिए कि आपको कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी बल्कि बुक है, सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ग्लेंस कर लो और उसके बाद रीडिंग कर लो। और अगर आप टारगेटेड वे में करोगे तो अराउंड 15 डेज़ में ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। ESI का जो बेसिक्स करने के बाद जो करंट पोर्शन होता है वो मेजरली आपका कवर होता है डिफरेंट वेज में। लाइक स्कीम्स अगर आप कवर करते हो तो स्कीम्स में काफ़ी चीज़ें कवर होती है। देन आफ्टर स्कीम्स आपके पास ये होता है कि आपको RBI के सर्कुलेशंस पढ़ने हैं, RBI 247 में जो भी मतलब RBI की जो भी न्यूज़ होती है वो पढ़ना है, एंड PIB को आपको फोकस करना है। ESI का पूरा सिलेबस स्टैटिक को अगर अवॉइड करते हैं हम, तो वो PIB, RBI एंड फाइनेंस की जो न्यूज़ होती है वो फाइनेंस न्यूज़ उसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक फाइनेंस वगैरह होगा वो स्कीम से कवर हो जाएगा। 3 चीज़ें यहाँ पे होंगी, RBI और PIB एंड देन आपका स्कीम बेस्ड। और इसके अलावा जो बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो फॉर फेज़ 1 आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये जो 3 सोर्सेज है लाइक PIB, RBI और स्कीम, ये आपका फेज़ 1 में भी जाएगा और फेज़ 2 में भी काम आएगा। बाकी 1 लाइनर जो न्यूज़ होती है वो फेज़ 1 के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपकी इन तीनों के अलावा जो न्यूज़ बचती है वो आप स्पॉटलाइट से कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर PDF को फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप क्लाउड अफेयर्स को करते हो या फिर किसी भी रैंडम एक सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो, बट PDF रीडिंग मस्ट है, आपको किसी ना किसी एक सोर्स की PDF रीडिंग ज़रूर करनी होगी। और उसके अलावा वीकली और मंथली आप अगर वीडियोस वगैरह देख लेते हो करंट के, तो वहाँ से आपको 1 लाइनर्स वगैरह कवर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ नोट मेकिंग कैसे करनी है। ये मेरी नोट कंप्लीट नहीं है, ये मैंने शुरू किया था। ये RBI में जो भी न्यूज़ RBI रिलेटेड, यहाँ पे मैंने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। इसके लिए मैंने 2-3 पेज छोड़े हुए हैं ताकि जो भी इसमें टॉपिक्स हो वो आगे कवर हो जाए और मुझे ईजिली आइडेंटिफाई करने में हो। देन यहाँ पे मैंने उन्हीं न्यूज़ को लिखा हुआ है, जो भी मैंने पढ़ा है ये RBI 247 से मैं फॉलो करती हूँ, उसी का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये मेरी RBI की न्यूज़ है। काफ़ी सारी इसमें छूटी हुई है क्योंकि बीच में मेंस आ गया था, फिर उस टाइम की मेरी नहीं हो पाई है। ये आई गेस जनवरी के अराउंड का ही है, फेब का मेरा नहीं हो पाया है। मुझे फेब का कंप्लीट करना और मार्च का भी नहीं हो पाया अभी। ये RBI ग्रेड बी की इस तरीके से मैंने नोट्स इस बार बनाने का सोचा, और इसको रिवीजन वगैरह जितना इसमें हुआ है इसमें से मोस्टली चीज़ें रिवाइज कर ली थी मैंने, बट अभी कंप्लीट नहीं है। ये मुझे कंप्लीट करना है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट ये अभी मुझे कंप्लीट करना है, इस पर मुझे टाइम देना है। ये सेकंड फॉर PIB है, ये मैंने ऑलरेडी फेब का शेयर किया हुआ है, मैं जस्ट PIB फॉलो करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे
जो भी पीआईबी में मैं पढ़ती हूँ, पीआईबी 247, उससे मैं यहाँ पे नोट बना लेती हूँ। सो ये मेरा फेब, और इसमें मैंने मार्च का भी मैं कर लिया है। अभी जो लास्ट अपडेट हुआ था 13 तारीख तक का, वो मेरा हुआ है, और बाकी का भी शायद आया हुआ है, तो वो मेरा अभी नहीं हो पाया है। सो पीआईबी में मैं फेब और मार्च में अपडेटेड हूँ, जैन का मेरा नहीं हुआ है। सो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपको नोट नहीं बनानी है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, पीडीएफ मिलती है। सो आप पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप नोट मेकिंग करते हो तो आपको चीज़ें रिकॉल करने में ईजी हो जाता है। देन ये मेरा स्पॉटलाइट का है। ये मैंने स्पॉटलाइट का फेब का पूरा एक साथ में किया हुआ था, जितने भी वीडियोस थे अराउंड 75 थे क्वेश्चंस, और ये मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। सो ये रहेगा। और उसके अलावा ये मैंने एक दिन पीआईबी मैंने ट्राई किया था कि मैं पीआईबी की न्यूज़ पढूं, तो काफ़ी सारा कंटेंट मुझे मिल गया। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि पीआईबी को खुद से अगर मैं फॉलो करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं पीआईबी को पीआईबी 247 से ही कवर करूँगी। उसके अलावा एजुटैप पे भी आता है, मैं वहाँ से कवर कर लूँगी। और उसके बाद ये मार्च का है, अभी स्पॉटलाइट आगे का नहीं हो पाया, ये भी मेरा इनकम्प्लीट ही है। सो ये भी मुझे करना है। सो फॉर वन लाइनर्स मैं ये कर रही हूँ अभी। और मैं पहले परचम के नोट्स बनाती थी, बट अभी मैंने रेगुलर जो सीए है वो करना बंद कर दिया, क्योंकि लास्ट तीनों ही मेंस में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि रेगुलर जो हम टाइम देते हैं करंट को वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आउटपुट आपको वैसे भी उतना नहीं मिलना है। इससे बेटर है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स पे ध्यान दो, जिससे आप ओवरऑल इम्प्रूव करो। देन थर्ड फॉर स्कीम, मैंने ये स्टार्ट किया था, जस्ट मैंने ये सोचा था, और उसके बाद मैंने ये 8 स्कीम्स कवर की थी। सेम वैसे ही मैंने रखा है, कुछ पेजेस छोड़े यहाँ पे, जो स्कीम मैं लिखती जाऊँगी यहाँ मेंशन कर दूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे बार बार रिपीटिशन ना हो। इसके पहले जब मैंने किया था तो कई सारी स्कीम रिपीट हो गई थी, तो इससे मुझे रिपीट नहीं होंगी स्कीम्स। और उसके बाद इस तरीके से कुछ मैंने स्कीम्स को लिखा था, और ज़्यादा मैं नहीं कवर कर पाई थी इसमें। सो ये भी मैंने एक टाइम तक किया था, फिर मेंस आ गया था तो मैंने इसको करना बंद कर दिया था। बट अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेंस वगैरह हो गया है, और वापस से अपनी पेस पे आ रहे हैं। सो अब वापस से मैं इसको करना शुरू करूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स वगैरह इसमें कवर कर पाऊँ। सो ये कॉपी मैंने बनाई थी इकोनॉमिक्स। तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स शुरू किया था पढ़ना, बेसिक सारी चीज़ें। कुछ कुछ आइडिया था मुझे, पहले मैंने ये बुक रीड कर रखी थी, बट फिर भी मैंने परचम से पायल, आई थिंक पारुल मैम का, सॉरी पारुल और पायल, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं ध्यान है। सो उनके मैंने सारे वीडियोस देखे थे, सारा जितना भी कंटेंट था वो किया हुआ था। एंड देन उसके बाद मैंने इसी में मैनेजमेंट को भी कंटिन्यू किया है। सो यहाँ से मैंने मैनेजमेंट के नोट्स बनाए थे। ये मैंने पहले एक बार पढ़ रखा था, मैनेजमेंट का कंप्लीट नहीं किया था, कुछ मेरे छूटे हुए थे। फिर बाद में अभी मैंने वापस से जब रिवाइज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने जो भी ब्लैक पेन से वो बाद में जो मुझे नई चीज़ें मिलती गई वो मैंने ऐड किया है। उसके अलावा जो चीज़ें इसमें नहीं थी वो यहाँ पे मैंने अलग से लिख लिया है। 2 अलग कलर की पेन से इसलिए मैंने किया ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि मैंने पहले कौन सी चीज़ पढ़ी है और बाद में कौन सी चीज़ पढ़ी है। तो इतना करने के बाद मेरा, अब मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट पूरा ही मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि मैनेजमेंट का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे, लाइक अगर 2023 की मैं बात करूँ, अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बोथ का जो भी क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आए हुए। फाइनेंस का तो आप बोल सकते हो स्कीम वगैरह से थोड़ा सा रिलेटेबल रहेगा, बट मैनेजमेंट के तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर आपको अच्छे से ये जो थ्योरी याद रहती है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपका इधर थ्योरी बेस्ड रहेगा, या तो फिर आपकी जो आइडियोलॉजी रहेगा उस पर आप मतलब आप बना के लिख सकते हो चीज़ों को, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो। जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी उसके लिए। सो ये मेरा मैनेजमेंट का है। इसके अलावा मैनेजमेंट का मैंने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया हुआ है एक सोर्स से, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था वीडियोस। सो उसी सोर्स का मैंने पीडीएफ फाइंड आउट किया था, टेलीग्राम पे मुझे मिल गया था, वो भी मैंने रखा हुआ है। जब मैं वापस से मैनेजमेंट रिवाइज़ करूँगी तो मैं यहाँ से भी रिवाइज़ करूँगी और उस पीडीएफ से भी कर लूँगी, ताकि मुझे
ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएं। सो इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस का थोड़ा बहुत मैंने पहले किया हुआ है, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह है। और फिर मैंने शुरू किया था रेगुलेटरी बॉडीज़, मैंने जब पढ़ा था अभी 2 दिन पहले, तो कौन कौन सी बॉडीज़ पढ़नी है वो मैंने मेंशन की थी। मैंने सोचा था मैं पढ़ते पढ़ते नोट मेकिंग करूँगी, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेना चाहिए सिलेबस से। ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट और कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वाली चीज़ें हैं वो अभी नहीं पढ़ी हुई थी, वो बिल्कुल नई थी। सो उसको एक बार अच्छे से पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर पीडीएफ है उसकी वो पढ़ लेंगे, देन आफ्टर मैं नोट मेकिंग करूँगी। और नोट मेकिंग पहले मैंने सोचा ना करने का क्योंकि पीडीएफ था, बट फिर मुझे लगा कि बिना नोट मेकिंग के फिर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमने किया है। सो ये मेरा फाइनेंस का रहेगा। सो अगर मैं चेकलिस्ट अपनी बोलूँ तो लाइक मैंने पीआईबी का बता दिया, आरबीआई का बता दिया, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ आपको कवर करनी है। ये आरबीआई से कुछ कवर हो जाएगी, कुछ आप बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ लिख के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। परचम पे आता है, मैं परचम का फॉलो करती हूँ तो मैं परचम का बता सकती हूँ, उसके अलावा आप सोर्सेज देख सकते हो। देन इसके बाद स्कीम बेस्ड आपको पढ़ना होगा, और स्कीम बेस्ड के बाद ये देन स्पॉटलाइट, आप स्पॉटलाइट से कर सकते हो। और इसके अलावा वीकली मंथली आप वीडियोस देख सकते हो डिफरेंट सोर्सेज के, 3 से 4 सोर्सेज के अगर आप देखते हो तो आपको याद होने में हेल्प होगा। लाइक मुझे याद करने में टाइम लगता है, सो जो लोग मेरे जैसे जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है वो 3 से 4 सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने सोर्सेज बता रखे हैं आपको, जिस भी टीचर की आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है, याद हो जाता है आसानी से, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टीचर से ही फ़ायदा होगा, इट इज़ जस्ट आपको याद करना है, कौन आपको याद करा पाता है। और इसके अलावा पीडीएफ, आपको एक पीडीएफ सोर्स रखना ही रखना है, ये तो मस्ट है। अब मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी क्लाउड अफेयर्स का, बट क्लाउड अफेयर्स का पेड होता है। अगर आपको फ्री कहीं से अवेलेबल है तो आप देख लो, अदरवाइज़ आप डेली का पीडीएफ कर सकते हो। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कोई भी 2 सोर्स ले लो, और डेली बेसिस पर अगर हो सके तो कर लो, अदरवाइज़ आप वीकली टाइम निकाल के संडे को उनके पूरे वीक के जो भी 10-15 क्वेश्चंस आते हैं उनको ट्राई कर लो। इससे आपका धीरे धीरे जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपकी रिकॉल होती रहेगी। सो ये इतनी चीज़ हो गई, ये आपको फ़ेज़ 1 के जीए के लिए भी कंप्लीट कर देगी। इतने से आपका फ़ेज़ 1 कवर हो जाएगा आराम से। और फ़ेज़ 2 में ये आपको ईएसआई में हेल्प करेगा, एफएम में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप ईएसआई की बात करोगे तो वो टोटली आई कैन से 80% ईएसआई आपका कवर हो जाएगा इससे। और एफएम में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपका करंट पे बेस्ड होते हैं, सो एफएम में भी ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और अगर आप ये सारे सोर्सेज सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको थोड़ा ये आप हेल्प करेगा, आपको सब्जेक्टिव लिखने में कंटेंट देगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। अब इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज ही जस्ट पहली बार ही की है और मुझे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी, तो मैं वो शेयर करती हूँ। सो थोड़ा सा भी सोर्स में प्रॉब्लम है कि मैं उसको किस तरीके से करूँ, अभी वो नहीं समझ में आ रहा है, बट मैंने जो किया है मैं वो बता देती हूँ। सो आज मैंने पहली बार आरबीआई का सर्कुलर रीड करने का सोचा था, मैंने जस्ट आरबीआई की वेबसाइट पे सर्कुलर देखा। सो बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड 3 से 4 सर्कुलेशन थे, मैंने तीनों, आई थिंक 3 थे, मैंने तीनों को रीड किया। और तीनों को रीड करने के बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए। पॉइंटर्स थे, 1 मिनट, मैंने पॉइंट करके लिखा था, हाँ ये 6 पॉइंट्स थे। देन उसके बाद फ्यूचर रोल, और यहाँ पे वे फॉरवर्ड, ये लास्ट था। सो इसमें सारी चीज़ें हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बना के इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं।
और ये एक सर्कुलेशन में कवर हुआ है, एक और है। दूसरा मैंने ये किया है। ये मैंने उद्गम पोर्टल पे एक था और दूसरा उद्गम पोर्टल से ही रिलेटेड था। ये भी मैंने वहीं से कॉपी किया, देन पेस्ट किया इस तरीके से अपने नोट पैड पे, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर लिया है। इससे होगा क्या कि रिवीजन के लिए मुझे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जैसे ओम्बर्समेंट का मेरा एक फाइल बन जाएगा, जो भी चीज़ें ओम्बर्समेंट में मुझे नई मिलती जाएगी वो वहाँ मैं ऐड कर लूँगी। सेम एज उद्गम पे भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट मिलता जाएगा नया, वो मैं वहाँ पे ऐड करती जाऊँगी। ऐसे मैं छोटे छोटे से अपने अलग से फाइल्स बनाती जाऊँगी, जो कि मुझे हेल्प करेगा, लिखने के लिए कंटेंट देगा। इसमें जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ये जो भी मैंने लिखा है, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करके आप इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग कर सकते हो। राइटिंग जब आप डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जस्ट मैंने ये 2 चीज़ें देखी थी। इसके अलावा एक चीज़ और था, वो क्रेडिट कार्ड पे था। उसमें मैंने बनाया था, बट मुझे वो लगा कि मोस्टली सारे पॉइंटर्स लोगों को पता होते हैं, और दूसरा वो उतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा, तो वो मैंने नहीं किया। बट ओम्बर्समेंट वाला मुझे काफ़ी सही लगा, और उद्गम तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये मैंने कर लिया है। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं एवरी डे सर्कुलर्स को रीड करूँ, और उसको रीड करके जो भी उसमें से इम्पॉर्टेंट मुझे पॉइंटर्स मिलते जाए, मैं उसका अलग अलग से ऐसे बनाते जाऊँ, जो कि हेल्प करेगा फिर आगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है मेरी फॉर फेज़ 2। और फेज़ 1 के लिए इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग मेरा जो नॉर्मल बैंकिंग के लिए मेंस प्रिपरेशन है उससे कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में टाइपिंग प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं रेगुलर टाइपिंग कर रही हूँ। और टाइपिंग में अगर आपको चाहिए कि टाइप किससे करें, तो आप जस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस या टाइपिंग मास्टर लिख के सर्च करो एक ऐप से। मैं तो सीधे टाइपिंग मास्टर पे ही कर रही हूँ अभी, और मेरी स्पीड अभी 31-32 आ रही है, और एक्यूरेसी मेरी अराउंड 92-95 ऐसे रह रही है। थोड़ी सी मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ हुई है और स्पीड भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि लास्ट मैंने कब किया था, जब मैंने सीजल मेंस का दिया था 2022 का, देन उसके बाद मैंने जब IBPS PO का मेंस दिया था तब मैंने किया था। उसके बाद से तो मैंने नहीं किया है। और IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव में मुझे 14.75 अराउंड मिले थे। आई बिलीव कि उतना ठीक है, 25 आउट ऑफ दैट। टाइपिंग इतनी बुरी भी नहीं है, बस ये है कि ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि डिस्क्रिप्टिव जब आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको सोचने का समय नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास इतना सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए। आपको जस्ट वहाँ जाके टाइप यही चीज़ करनी है। उसके लिए आपको अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें मज लेना है, आपको इतना ज़्यादा कैलिबर आपको डेवलप कर लेना है कि आप क्वेश्चन देखो, आपको खटाखट पॉइंट समझ में आ जाए, ये चीज़ें लिखनी है, एंड देन आपको उस पर वर्क करना है। ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर RBI, किस तरीके से नोट मेकिंग करनी है, किस तरीके से सर्कुलेशंस वगैरह पे देखना है, और ये आपको पूरा ओवरऑल हेल्प करेगा फॉर फेज़ 1 फेज़ 2। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और आपको पसंद आता है, आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, जो भी मैं अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करूँगी चीज़ों को, उसको अपडेट कर दूँगी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।